हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पूरी जानकारी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे? भगवान बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग होता है यानी कि बुद्ध जो शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकाशमान या जागृत या एनलाइटेंड, जिसे सब कुछ पता हो, जिसे ये पता हो कि जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, जिन्हें आत्मबोध हो, जिन्हें खुद का ज्ञान हो गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाशमान यानी एनलाइटेंड होता है। बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान या फिर एनलाइटेंड या फिर जागृत। ठीक है, जिसे बोध हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। और देखिए इसमें क्या बोला गया है कि उनके पिता यानी कि भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य के गणराजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपके प्राचीन भारत और नेपाल के बॉर्डर में एक क्षेत्र है। भारत में यूपी में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर, एक जिला है। और नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है तिलौराडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेपाल का तिलौराडी और भारत में यूपी का सिद्धार्थनगर जिला का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कपिलवस्तु। ठीक है, तो कपिलवस्तु भारत और नेपाल के बॉर्डर यानी कि उसके बीच के क्षेत्र में पड़ता है, ऐसा मान सकते हो। कपिलवस्तु भारत में भी है और नेपाल में भी है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल का तिलौराडी और भारत में उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कपिलवस्तु। ठीक है, यही जो क्षेत्र था प्राचीन समय में क्या था दोस्तों? कपिलवस्तु था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी कपिलवस्तु में शाक्यों के गणराजा थे। शाक्य दोस्तों एक प्रकार का प्राचीन भारत में एक प्रकार का कुल या फिर वंश था। इसी कुल या वंश में, शाक्यों में आगे चलकर भगवान बुद्ध का जन्म होता है सिद्धार्थ के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि शाक्य क्या है, तो प्राचीन भारत का एक प्रकार का कुल या वंश है जिसे आप मान सकते हो। इसी वंश में, इसी कुल में आगे चलकर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे क्या बोला गया है कि उनके पिता शाक्यों के गण राजा थे। गण राजा मतलब एक प्रकार के राजा थे, एक प्रकार के हेड थे, मान सकते हो। हमारे कुल में, परिवार में एक प्रकार के हेड होते हैं। जैसे किसी भी परिवार में हेड कौन होता है? फादर होते हैं। उसी प्रकार किसी भी कुल में भी एक हेड होता है। तो ये जो शाक्य था एक प्रकार का कुल था, एक वंश था। उसके जो हेड थे, उसके उनके जो राजा थे, वो राजा कौन थे? महाराज शुद्धोधन। और ये शुद्धोधन जो थे, ये किनके पिता थे? भगवान बुद्ध के, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध का जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या बने? बुद्ध कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला गया है। और याद रखना, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 563 साल पहले पृथ्वी पर किनका जन्म हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। कब? ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले किनका जन्म हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म होता है। फिर आगे चलकर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। और ये लुम्बिनी जो है, ये एक क्षेत्र है, एक जगह है, जो आज के समय में कहाँ पड़ता है? भारत में नहीं पड़ता, नेपाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला गया है कि इनकी माता जी का नाम, यानी कि भगवान बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? महामाया देवी था, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोलीय गणराज्य क्या है? कोलीय गणराज्य एक प्रकार का क्षत्रिय गणराज्य था, जो कि रोहिणी नदी के तट पर बसा था। यानी एक प्रकार का किंगडम, एक प्रकार का राज्य मान सकते हो, जो कि रोहिणी नदी के तट पर बसा हुआ था। अब ये रोहिणी नदी जो है दोस्तों, ये आपके नेपाल के लुम्बिनी जो क्षेत्र है, लुम्बिनी के पहाड़ियों से निकलकर भारत में बहती है। और भारत में उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, उस गोरखपुर के पश्चिम में एक नदी है जिसका नाम होता है राप्ती नदी। उस राप्ती नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। तो रोहिणी नदी जो है वो भारत और नेपाल दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोहिणी नदी का उद्गम नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र की पहाड़ियों से होते हुए भारत में यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, पश्चिम में, गोरखपुर के पश्चिम में राप्ती नदी में, ये जो नदी है रोहिणी नदी, उसका मिलन हो जाता है, यानी कि मिल जाती है। और उसी रोहिणी नदी के तट पर कौन सा जो गणराज्य स्थित था? कोलीय गणराज्य, यानी एक प्रकार का राज्य मान सकते हो, कोलीय गणराज्य। उसी की राजकुमारी कौन थी दोस्तों? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी ये महामाया देवी थी। ये महामाया देवी कौन थी? ये भगवान बुद्ध की माता जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला गया है।
इनकी माताजी का नाम महामाया देवी था, यानी कि महामाया महामाया देवी जो है, वो भगवान बुद्ध की माँ थी और ये जो थी वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और ये राज्य कहाँ पर पड़ता था? रोहिणी नदी के तट पर। और रोहिणी नदी कहाँ पर है दोस्तों? इसका उद्गम नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र की पहाड़ियों से होते हुए भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पश्चिम में एक नदी बहती है जिसका नाम है राप्ती नदी। उस राप्ती नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना याद रखेंगे। और भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही यानी कि 7th डे में इनकी माताजी की यानी कि इनकी माँ का डेथ हो जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध की माताजी का डेथ हो जाता है, जिसके बाद इनका पालन-पोषण यानी कि इनका जो अपब्रिंगिंग है वो कौन करते हैं? इनकी मौसी, जिनका क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। अगर आपको पूछेगा कि भगवान बुद्ध की जो माताजी थी, उनके जन्म के कितने दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है? तो 7वें दिन, ठीक है? और इनका लालन-पालन यानी कि इनका पालन-पोषण अपब्रिंगिंग है वो कौन करता है? तो आप क्या बोलोगे? इनकी मौसी, जिनका क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। अगर आपको पूछेगा कि भगवान बुद्ध जी की माता का नाम क्या था? तो आप क्या बोलोगे? महामाया देवी। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? कोलिय गणराज्य की। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स? और भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वो था सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स आगे देखिए क्या बोला गया है कि 16 साल की एज में ही भगवान बुद्ध का विवाह किनसे हो जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जो विवाह है, उनका किनसे विवाह हो जाता है? शाक्य कुल की एक कन्या थी, जिनका क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है? शाक्य कुल यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक प्रकार का वंश कुल था। इस कुल की एक लड़की थी जिनका क्या नाम था? यशोधरा था। इन्हीं यशोधरा से विवाह किनका होता है? भगवान बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का। ठीक है फ्रेंड्स? और आगे चलकर भगवान बुद्ध को एक पुत्र भी होता है, एक लड़का भी होता है जिनका क्या नाम रहता है? राहुल नाम रहता है, ठीक है? तो अगर आपको पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जो विवाह हुआ था, वो कौन-सी उम्र में हुआ था? आप क्या बोलोगे? 16 साल की उम्र में हुआ था। किनसे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। कौन-से कुल की कन्या थी यशोधरा? तो आप क्या बोलोगे? शाक्य कुल की कन्या थी। शाक्य कुल की कन्या थी। ठीक है फ्रेंड्स? और अगर आपको ये पूछेगा कि भगवान बुद्ध का एक बच्चा था, एक पुत्र था, उनके बेटे का क्या नाम था? तो आप क्या बोलोगे? राहुल। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन में उन्होंने अपने लाइफ में 4 दृश्य देखे थे। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य जो थे, लाइफ के जो 4 सच थे, उनको देखकर भगवान बुद्ध काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से विचलित भी हुए थे और ये जो चारों दृश्य थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं, प्रचलित भी हैं। और इसे देखकर भगवान बुद्ध के मन में एक वैराग्य की भावना उठी। वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, सांसारिक मोह-माया से डिटैचमेंट। वो लाइफ के जो 4 दृश्य थे, वो क्या था? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है? भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकलते हैं और जब ट्रैवल करते हैं, उनको देखते हैं, तो उनको पहले क्या दिखता है? एक बूढ़ा इंसान दिखता है। बूढ़ा इंसान में क्या होता है? शरीर में एनर्जी नहीं रहता है। वो हर अपने अपने कोई भी काम के लिए, लाइफ में रहने के लिए क्या करता है? स्ट्रगल करता है। क्योंकि इंसान में जब बुढ़ापा आ जाता है दोस्तों, तो उस समय उसमें वो एनर्जी नहीं रहती जैसे वो जवानी में रहती है। हर काम वो खुद नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? छोटे से काम में छोटे से छोटा काम करने में भी इंसान जैसे-जैसे बूढ़ा होता है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ़ जीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में दुःख की भावना उठती है। उसके बाद अगला देखते हैं बीमार व्यक्ति। अगर किसी इंसान के शरीर में अगर बीमारी लग जाएगा तो क्या वो इंसान खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो हमेशा तकलीफ में रहेगा क्योंकि शरीर में क्या है, एक प्रकार की कोई न कोई बीमारी लग जाती है। तो बीमार व्यक्ति को भी देख के उनको क्या मन में क्या हुआ? एक प्रकार से उन्हें दुखी हुआ। तीसरा था मृत व्यक्ति। किसी मरे हुए इंसान को उन्होंने देखा जिसे 4 लोग लेके जा रहे थे, तो उसको भी देख के भगवान बुद्ध को क्या हुआ? दुःख की भावना हुई। और चौथा इंसान जो था, उन्होंने देखा एक सन्यासी को मस्त प्रसन्न मुद्रा में बैठकर वो अपने सन्यास में, अपने में भावना में लीन है, अपने में ही लीन है। और उनको देखकर जब उन्हें देखते हैं सन्यासी को वो अपने में ही लीन रहते हैं। संसार में किसी भी प्रकार के मोह-माया से परे वो अपने में लीन रहते हैं, तपस्या के वो उसमें रहते हैं आसन में। उसको देखकर जब है भगवान बुद्ध जब उनको देखते हैं सन्यासी को, तब उनको देखकर उनके मन में वैराग्य यानी कि लाइफ से डिटैचमेंट की भावना उठती है। तो भगवान बुद्ध की लाइफ में ये जो 4 फेजेस थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, ठीक है? जो कि खुशी की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो उनके मन में ये जो लाइफ में जो 4 फेजेस है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को देखकर भगवान बुद्ध के जो जीवन में उनको लाइफ से क्या होता है डिटैचमेंट की भावना उठती है। ठीक है? तब सिद्धार्थ से बुद्ध की बनने की जो कहानी है वो शुरू होती है इन चारों फेजेस को देखने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
फ्रेंड्स आगे देखते देखिए क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध जो कि पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जी ने जब उन्होंने अपनी लाइफ में जब चारों सत्य को देखा है, लाइफ की जो 4 घटनाएँ होती है जो हर इंसान के फेस में आती है, तो पहला जो था वो था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। जब वो इन चारों फेजेस को देखते हैं तो बुद्ध के मन में एक प्रकार की पीड़ा, एक प्रकार का दुःख उठता है। संसार की समस्याओं को देखते हैं ना, कि वो जब देखते हैं कि इंसान का जो जीवन है, वो कितना कठिन है और कितना दुखों से भरा हुआ है, जन्म से लेकर मरण तक। तो इन सब को देखते हुए भगवान बुद्ध के मन में क्या है, एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट की भावना उठती है। उसी भावना के कारण भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 29 साल की एज में ही सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर यानी इस संसार की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपना गृह त्याग कर यानी कि अपने घर को त्याग दिया, यानी कि घर छोड़ दिया। और इसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, उनके घर छोड़ने की जो घटना थी, उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है? तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर संसार को क्या उन्होंने कहा? दुखों का घर कहा। इन सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर भगवान बुद्ध ने क्या किया था? अपने घर को त्याग किया था। वैराग्य के लिए, डिटैचमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया। इस गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है बुद्धिज़्म में? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है कि जब भगवान बुद्ध ने कुछ दिनों के लिए जब वो अपना घर त्यागा था उन्होंने, तो उन्होंने अपने स्टार्टिंग के जो कुछ दिन थे, वो उन्होंने एक आम के एक उद्यान में, यानी मतलब आप एक प्रकार का बाग-बगीचा यानी उद्यान जैसे आप समझ सकते हो, गार्डन टाइप का आप समझ सकते हो, वहाँ पर उन्होंने आमों के एक उद्यान में कुछ दिन उन्होंने बिताया। और उस आम के उद्यान का क्या नाम था? अनुपिय। अनुपिय नामक आम के उद्यान में उन्होंने अपने स्टार्टिंग के कुछ दिन बिताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है कि वैशाली के समीप उनकी मुलाकात यानी भगवान बुद्ध की मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम और धर्माचार्य राजगृह के पास एक धर्माचार्य जिनका नाम था रुद्रक राम पुत्र से हुई। ठीक है, तो ये दोनों जो इंसान थे, आचार्य अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र, ये भगवान बुद्ध के स्टार्टिंग के गुरु थे, आप ऐसा मान सकते हो। जब उन्होंने घर त्यागा और वो जब घर से उन्होंने घर को छोड़ दिया, तो उन्होंने वैशाली के समीप, वैशाली कहाँ पड़ता है दोस्तों? वैशाली एक जगह है, बिहार में पड़ता है आपका ये जगह। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात किनसे होती है? सांख्य दर्शन के दार्शनिक। भारत में टोटल टोटल 6 दर्शन होते हैं, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 6 दर्शन में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन के जो दार्शनिक थे, जो फिलोसोफर थे, उनका क्या नाम था? आचार्य अलार कलाम। ये बुद्ध के पहले गुरु थे, प्राथमिक गुरु यानी पहले गुरु आप मान सकते हो। पहले गुरु कौन थे? आचार्य अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली भगवान बुद्ध ने, और उसके बाद उनकी मुलाकात राजगृह के पास एक और इंसान से हुई, धर्माचार्य, जिनका क्या नाम था? रुद्रक राम पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बुद्ध के गुरु थे। स्टार्टिंग के गुरु कौन थे? आचार्य अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र, ये दो इंसान थे। ठीक है फ्रेंड्स, और रुद्रक राम पुत्र की मुलाकात भगवान बुद्ध से कहां पर होती है? राजगृह के पास। ये राजगृह आज के समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, और ये जगह भी कहां पर है? बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है कि 6 साल तक कठिन परिश्रम और घोर तपस्या के बाद भगवान बुद्ध, जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था, भगवान बुद्ध ने, उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने 29 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 29 साल। और उसके बाद जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो जंगल जंगल भटके, उन्होंने काफी कठिन परिश्रम भी किया, उसके बाद उन्होंने तपस्या की, स्ट्रगल किया, तब जाकर के 6 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, तपस्या की, तब जाकर के 29 साल की एज के बाद 6 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, कठिन परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 29 प्लस 6 यानी कि 35 साल की एज में भगवान बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फिर पुनपुन नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी दिन के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या हो गए? तथागत हो गए। याद रखिएगा दोस्तों, तथागत जो है, ये पाली और संस्कृत भाषा का ना बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है, और इस शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध के लिए किया जाता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य को प्राप्त करने वाला, यानी कि सच को जान जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर तथ्यों के साथ सच से अवगत कराने वाला, उसे तथागत कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? भगवान बुद्ध के लिए किया जाता है। और जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए।
ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी दिन से वो क्या कहलाए, तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये पाली और संस्कृत भाषा का प्राचीन शब्द है और इस शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध के लिए किया जाता है। और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सत्य को प्राप्त करने वाला, ठीक है, या सच को जान जाने वाला, या फिर तथ्यों के साथ सत्य को या फिर सच से अवगत कराने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है तथागत का शाब्दिक अर्थ और ये शब्द भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पूछेगा कि भगवान बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप क्या बोलोगे, पीपल वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष। ठीक है, कौन सी एज में हुआ, 35 साल की एज में। कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, 6 साल तक स्ट्रगल किया। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे और कौन से दिन में हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो फ्रेंड्स ये था बौद्ध धर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।